बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम इंशाल्लाह शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन जब हम एक लिमिटेड एरिया में यानी हम फ्यू मीटर्स और फ्यू किलोमीटर में जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा ट्रांसफर करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड कम्युनिकेशन आती है। तो सबसे पहले वाईफाई के बारे में पढ़ते हैं कि वाईफाई क्या चीज है। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। फिडिलिटी कहते हैं एक्यूरेट को। वाईफाई नेटवर्किंग में जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा ट्रांसफर करते हैं तो हम वाईफाई के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आजकल वाईफाई मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा आजकल वाईफाई इस्तेमाल होती है। इसके अलावा वाईफाई की जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा है। वाईफाई 802.11 स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करती है, जिसको IEEE ने डेवलप किया था। IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। आजकल जितने मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उन सब में वाईफाई की चिप मौजूद होती है। द नेक्स्ट वन इज वाईमैक्स। वाईमैक्स भी आपको इंटरनेट की फैसिलिटी देता है, लेकिन वाईमैक्स वाईफाई से फास्ट होती है और ये फ्यू किलोमीटर्स तक आप इस पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वाईमैक्स 802.16 स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल करती है, जबकि 30 से लेके 50 किलोमीटर या माइल तक आप इस पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वाईफाई के कुछ फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन इज स्केलेबिलिटी। आप इस पे मल्टीपल कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं इजीली। इसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत बेहतर है। इसके अलावा इसकी जो कवरेज की जो रेंज है वो भी बहुत ज्यादा है। और द लास्ट वन, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। द नेक्स्ट वन इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ज्यादातर ब्लूटूथ आपके मोबाइल्स में फिक्स होता है और आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक ब्लूटूथ के जरिए डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी स्पीड थोड़ी कम है, तकरीबन 1 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से आप इस पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अलावा तकरीबन 10 मीटर तक आप ब्लूटूथ पर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ब्लूटूथ नेटवर्क को हम पिकोनेट भी कहते हैं या इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। द लास्ट वन इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इंफ्रारेड वेव्स में आप पेनिट्रेशन नहीं कर सकते। मतलब ये कि अगर आप लेट्स सपोज एक टीवी का रिमोट इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी और रिमोट के दरमियान आप अपना एक हाथ रख लें, तो ये इंफ्रारेड वेव्स आपके हाथ से या किसी वाल से पेनिट्रेट कहते हैं घुस जाना, उस दूसरे साइड पे निकल जाना। तो ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि ये किसी वाल से उस तरफ पेनिट्रेट हो सके। इसके अलावा इंफ्रारेड का जो डेटा रेट है, डेटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड है, वो भी बहुत कम है। अब इंफ्रारेड कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, तो आजकल आप जितने कार्स वगैरह के लॉकिंग सिस्टम को देख लें, वो इंफ्रारेड वेव्स को इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि आप दरवाजे को बंद करना, दरवाजे को खोलना। इसके अलावा आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बलगर अलार्म वगैरह। आपने एक लेट्स सपोज यहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ चीजें रखी हुई हैं और इसमें ऐसा हुआ कि लेट्स सपोज कुछ चोर वगैरह आ जाए, तो ये ऑटोमेटिकली अलार्म शुरू करेगा। इसके अलावा टीवी रिमोट, आप LED और टीवी वगैरह में जो टीवी रिमोट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी इंफ्रारेड वेव्स की मदद से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जदीद जितने खिलौने वगैरह हैं, तो खिलौनों में भी इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल होती हैं। और आजकल तो जितने जदीद माउस, कीबोर्ड्स, तो ये सारे इंफ्रारेड वेव्स को इस्तेमाल करती हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।